का समय था। वे चारों एसयूवी कार में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते अचानक उनकी एसयूवी कार रुक जाती है। थॉमस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ये क्या हो गया? क्या हो गया इसको? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पीछे बैठी हुई लूसिया और स्टेला एक दूसरे को परेशान नजरों से देखते हैं। थॉमस, तुम कार स्टार्ट करने की कोशिश करो, मैं कार का बोनेट खोलकर चेक करता हूँ। केविन कार से निकला। उसने कार का बोनेट खोला। अचानक यह आवाज सुनकर सभी घबरा जाते हैं। केविन ने दूर झाड़ियों में एक भयानक साया देखा जो कि 8 से 9 फुट लंबा था। यह गुर्राने की आवाज वहीं से आई थी। चलो, तुम सब जल्दी से बाहर निकलो और भागो यहाँ से, जल्दी करो। वे सभी जंगल की ओर भाग लेते हैं। दूर पहुंचने पर वे झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। तुमने ऐसा क्या देखा वहां, और हम लोगों को भागने को क्यों कहा? मैंने उसको देखा। किसको देखा तुमने? तुम इतना डर क्यों रहे हो? थॉमस, वो बहुत बड़ा है। उसकी लंबाई 8-9 फुट की है। जो गुर्राने की आवाजें हमने सुनी थी वो उसी की थी। कौन था वो? मैं नहीं जानता। जो कुछ भी है वो हमारी जान को खतरा है। वो हमारी कार की तरफ आ रहा था, इसलिए मैंने वहां से भागने को कहा था आप लोगों को। केविन की बात सुनकर वे लोग कार की तरफ देखने लग गए। केविन, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम हमें डरा तो नहीं रहे हो? लूसिया, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुमने वो गुर्राने की आवाजें नहीं सुनी थी? वे बातें कर ही रहे थे। अचानक उन सभी ने देखा कोई उनकी कार के पास आ गया। वह एक इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह खूंखार जीव यहाँ वहां देखने लगा। वह फिर से गुर्राया। वे सभी कांप गए। लूसिया ने देखा कि दूर एक कॉटेज है। लूसिया ने सबको वहां भागकर जाने को कहा। चारों दोस्त कॉटेज की तरफ भागने लग गए। कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था। वे चारों अंदर जाकर छिप गए। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद घबराई हुई स्टेला ने कहा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें मदद मांगनी होगी। मैं फोन करती हूँ। स्टेला ने मदद मांगने के लिए अपना फोन उठाया। ओह नो, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वह खूंखार जीव कहीं यहाँ भी ना आ जाए। वो इन खिड़कियों से हमें देख ना ले। हमको जल्दी से इन सभी खिड़कियों को ढकना होगा। वे चारों दोस्त जल्दी जल्दी कॉटेज के बाहर पड़ी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके ले आए और खिड़कियों को ढकने लगे। ऐसी भयानक आवाज सुनकर वे चारों फिर से बहुत डर गए। थॉमस ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से लकड़ियों के बीच में से देखने की कोशिश की। बाहर पेड़ों और झाड़ियों के बीच में वो जानवर खड़ा था। वो कॉटेज की ओर देख रहा था। थॉमस डरकर पीछे हट गया। उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर वे चारों डरे सहमे खड़े रहे। थॉमस ने फिर से बाहर देखा। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलकर देख सके। वे हताश होकर बैठ गए।
अपने ऊपर आई इस जानलेवा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अब वे कुछ करने की सोच रहे थे। मुझे एक तरकीब सूझी है। हम लोग उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे? हम उसे जलाकर खाक कर देंगे। क्या है तुम्हारा प्लान? थॉमस, अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो हम दोनों को बाहर जाना होगा। हमें कार से पेट्रोल लेकर आना होगा। हम फिर सभी साथ मिलकर सड़क के रास्ते से यहाँ से दूर चले जाएंगे। अगर वो खूंखार जानवर हमारे रास्ते में आया तो उस पर पेट्रोल गिराकर उसे जलाकर खाक कर देंगे। लेकिन पेट्रोल कैसे लाएंगे हम लोग? मैं कार की तरफ जाऊंगा, थॉमस भी मेरे साथ चलेगा। अगर वह जानवर हमको कहीं मिला तब थॉमस उसका ध्यान भटका देगा और भागकर झाड़ियों में छिप जाएगा और मैं इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाऊंगा और मैं जितना जल्दी हो सके पेट्रोल लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा करने में बहुत खतरा है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो? लूसिया, अगर हमने खतरा नहीं उठाया तो हम चारों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब तीनों को केविन के प्लान में उम्मीद की किरण नजर आई। केविन ने कॉटेज का दरवाजा खोला। चारों ओर जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। अब थॉमस भी आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर दोनों ने वाकी टॉकी वाली घड़ी पहन ली। कॉटेज के अंदर बैठी लूसिया ने भी घड़ी पहन ली। चारों फ्रेंड्स ट्रैकिंग के शौकीन थे, इसलिए ऐसे गैजेट्स, ये वॉकी टॉकी उनके पास थे। दोनों जंगल में भागकर कार की तरफ जाने लगे। कॉटेज में स्टेला और लूसिया इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई तब लूसिया ने वॉकी टॉकी से केविन को सिग्नल भेजा, लेकिन केविन का कोई जवाब नहीं आया। अब दोनों का दिल घबराने लगा। कुछ देर बाद केविन ने सिग्नल भेजा। केविन, तुम लोग कहाँ हो? डोंट वरी, हमने पेट्रोल का कैन ले लिया है। हम कॉटेज में आ रहे हैं। ओवर एंड आउट। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। उधर वे दोनों, केविन और थॉमस, पेट्रोल लेकर आ रहे थे। केविन, पीछे भी नजर रखो। अचानक कॉटेज की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर दोनों भागने लगे। कॉटेज के पास जाकर उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। कॉटेज का दरवाजा खुला पड़ा था। वे अंदर गए। उन्होंने देखा कि वहां स्टेला और लूसिया नहीं थे। केविन ने लूसिया को वॉकी टॉकी से सिग्नल भेजा, पर लूसिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोनों को चिंता होने लगी। केविन लगातार सिग्नल भेजने लगा। कॉटेज के बाहर आकर केविन को हल्की हल्की वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की तरफ जाने लगा। आवाज एक झाड़ी में से आ रही थी। केविन झाड़ी की तरफ गया। उसे लूसिया का हाथ दिखा। उसने हाथ पकड़कर लूसिया को उठाने की कोशिश की, पर यह तो सिर्फ लूसिया का हाथ था। लूसिया के कटे हाथ को देखकर केविन की रूह कांप गई। उसकी चीख निकल गई। थॉमस भी वहां आ गया और यह देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू झलकने लग गए। थॉमस ने दुख भरी आवाज में कहा, हमें स्टेला को ढूंढना होगा। उसे अकेले छोड़कर हम नहीं जा सकते। वे स्टेला को यहां वहां ढूंढने लग गए। स्टेला, 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 कहाँ हो तुम?
देखा दूर स्टेला खड़ी थी, वह जिंदा थी। वो भागकर उनके पास आने लगी। पर अचानक एक झाड़ी में से वह खूंखार जानवर निकला और फुर्ती से स्टेला को पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले गया। स्टेला की चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। अब दोनों का खून खौल उठा। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, तुझे जलाकर खाक कर देंगे। ऐसा कहकर वे भाग लिए। फिर झाड़ियों में छिपकर देखने लग गए। खूंखार जानवर स्टेला का मांस नोच नोच कर खा रहा था। मैं उसका जान अपनी ओर खींचूंगा। थॉमस, तुम उसके पीछे जाकर उस पर पेट्रोल डाल देना। थॉमस ने हाँ में सिर हिलाया और दबे पैर चलने लगा। जब वह जानवर के पास पहुंचने वाला था, अचानक उस खूंखार जानवर ने केविन को देख लिया। वो जोर से गुर्राया और केविन को मारने के लिए भागा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। केविन ने भागकर उसे किक मारी। दोनों पास के एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में से केविन की चीखें आने लगी। थॉमस पेट्रोल का कैन लेकर गड्ढे के पास पहुंच गया। उसने देखा कि खूंखार जानवर अब गड्ढे में फंस गया है। वह निकल नहीं पा रहा है। उसने मौके का फायदा उठाया। उसने गड्ढे में फंसे खूंखार जानवर को पेट्रोल से नहला दिया और एक मिसाल बनाकर गड्ढे में फेंक दी। गड्ढे में आग लग गई। पूरा जंगल चीखों से गूंज गया। खूंखार जानवर को खाक करने के बाद थॉमस कार की तरफ जाने लगा। वह अब थक चुका था। वह नीचे बैठ गया। अचानक काला धुआं थॉमस के मुंह में घुस गया। थॉमस की हड्डियां चटकने लगी। उसकी गर्दन मुड़ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऑल सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना।